शुरुआत करते हैं क्लासेज की। और ये जो क्लास है आपकी परसेंटेज की तीसरी क्लासेज है और इससे पहले आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं। और शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, तो क्या आंसर आप लोगों को आया तो आप लोग कमेंट क्या होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हमने कर लिए थे। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अच्छा ये भी हो गया है। अच्छा काफी क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 80 नंबर पे है ना। अच्छा वो पेज आ रहे थे हमारे पास, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई। कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या को बढ़ाया गया 5%, उसकी ऊंचाई को बढ़ाया गया कितना 10%। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने की वृद्धि हुई। देखो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। 2 बार तो आर होता है, एक बार एच। तो मेरे पास जो 5 की वृद्धि हो रही है वो एक नहीं है, वो कितनी है 2 वृद्धियां हो रही हैं। कितनी 2 वृद्धियां हो रही है। लगाओ नेट इफेक्ट दोनों में। क्या करेंगे 5 + 5 + 5 गुणा 5/100 हो गया। 5 × 5 25, 5 × 5 10, तो 10.25 हो जाएगा। कितना आएगा 10.25 इतना हो गया। ये वृद्धि निकल कर आ गई मेरे पास। एक दर रखा मेरे पास 10% की क्या कमी तो नहीं गई। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। वृद्धि कर रखा है, अरे गलती हो गई थी एक बार, ठीक है। और फिर लगाओ नेट इफेक्ट। क्या करेंगे 10.25 प्लस का 10 प्लस का 10.25 गुणा 10 बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो उठाएंगे यहाँ से, इससे कट गया, ठीक है ना। अब लोग क्या करेंगे पॉइंट ही लगा देंगे इससे बढ़िया। तो कितना हो गया ये 20.25 प्लस 1 2 3 1 2 3 कितना आएगा 1.025। अब इनको ऐड कर देंगे। इनको जब हम लोग ऐड करेंगे कितना आएगा मेरे पास, ये 5 और 2 7, उसके बाद में 2.20 और 1 21 कितना आएगा मेरे पास 21.275%। दिया है क्या 21.275%। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है डी वाला। कुछ दूसरा दिख रहा है क्या इस पे। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। अगले क्वेश्चन चेक करते हैं और इसमें ऐसा हुआ तो फिर आगे चेक करेंगे क्या फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक घन की भुजा सही होगा, ठीक है। एक घन की भुजा क्या करता है 10% वृद्धि करता है। देखो हर क्वेश्चन में पैटर्न चेंज हो रहा है, हर क्वेश्चन में टाइप चेंज हो रहा है। तो क्या दिया हुआ है कि घन की भुजा दे रखिए 10% की क्या कर रहा है वो वृद्धि कर रहा है, ठीक है। वृद्धि कर रहा है तो मुझे पता है घन का जो वॉल्यूम होता है आयतन जो होता है घन का क्या होता है भुजा क्यूब। तो मेरे को पता पड़ गया। तो वृद्धि जो हो रही है वो 10% की नहीं है, वो कितनी है 3 वृद्धि है। 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में किया गया है, ठीक है ना। तो 10% की वृद्धि, दूसरी फिर 10 की वृद्धि, तीसरी फिर 10 की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या करेंगे लगाओ नेट इफेक्ट। और नेट इफेक्ट लगता है 2 में, इन दोनों में लगाएंगे पहले। बट्टे 100 हो गया, 2 जीरो कट गया, 10 और 10 20 और 1 21 कितना हो गया 21% की वृद्धि। उसके बाद ये 10% की वृद्धि हो गई। लगाओ नेट इफेक्ट। 21 प्लस का 10 प्लस का 21 गुणा 10 बट्टे 100 हो गया, कट गया 31 2.1 कितना हो गया 33.1% क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन। अब पैटर्न चेंज होगा क्वेश्चन का। अब लेवल देख लेते हैं, धीमे धीमे करके सभी लेवल पे आ जाएंगे भाई, ठीक है। 2 संख्या की 3 संख्या थे। मुझे पता है कि यहाँ पे संख्या दे रखी है मेरे पास 3 संख्या है ए बी और सी। मेरे पास 3 संख्या है ए बी और सी। ये कह रहा है 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मैंने मान ली 100 है,
तीसरी संख्या 100 मान ली। एक संख्या 25% क्या है, कम है, दूसरी 20%, ये 25 कम है और ये वाली 20% कम है। क्रम से दिया हुआ है, मतलब पहली संख्या कितनी कम होगी 25, दूसरी कम होगी 20। ठीक है, अब क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, देखो दूसरी संख्या का मतलब अपॉन में आएगी, ये 75/100, 25 से 3 बार, 25 से ये कितना दिया है, 20 से काट लो, 20 से 4 बार और 20 से ये 5 बार, 5 × 5 कितना हो गया 25, 5 × 35, 36 37 हो गया, बटे 4, 4 से काटो से, 4 × 36 हो गया, 1 बचा 36 12 हो गया, पॉइंट 3 बचा 30 हो गया, 4 7 28 और 4 5 20, कितना आ गया 93.75, 93.75। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% और 25% अधिक है। ठीक है, तो मैंने बताया 3 संख्या मान लो, ए बी और सी, 3 संख्या मैंने मान ली। ठीक है, इसके बाद में तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया। उसके बाद में ये कितनी कम ज़्यादा है, 25/2, 25/2 का मतलब क्या होता है 12.5%, तो 100 से 12.5% अधिक मतलब कितना होगा 112.5, ये 25%, 125 हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद में क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने % के बराबर है, पहली संख्या 112.5 बटे 125 गुणा 100 हो गया, ये हटाया 0 0 0 कट गया। अब 25 से 5 बार, 25 चौक 100, 12 बच्चा 25, 25 पंजे 125 और 5 से 9 बार, 9 गुणा 10 कितना होगा, 9 गुणा 10 होता है मेरे पास 90%। कितना 90% क्या आएगा, जो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है 90% के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का पूरा पैटर्न क्या कर दिया, वो चेंज कर दिया, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी चीज मैं समझा रहा हूं, वो समझ लो। पहली चीज आय कैसे बनती है, आय कैसे बनती है, आय कैसे बनती है, बचत प्लस खर्च। भाई जो हमें इनकम मिलती है उसमें से क्या होता है खर्च करते हैं, जो बच जाता है उसको हम सेविंग कर लेते हैं। इससे एक पहलू निकल कर आता है कि मेरे पास जो आय निकलती है, मेरे पास जो आय आ रही निकल कर, मेरे पास जो आय आ रही निकल कर, इसको मिटाई देता हूं मैं, आय बराबर खर्च प्लस की बचत। आय कैसे बनती है, खर्च को बचत में जोड़ने से क्या बनती है, मेरे पास आय बनती है। ठीक है, अभी क्या कहता है 75% खर्च करता है किसका, आय का। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एक तरफ आय मान लिया, वो खर्च भी कर रहा है, भाई खर्च कर रहा है तो कुछ बचेगा भी तो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आय मान ली 100 की, 75 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा होगा 25 की बचत कर रहा होगा। भाई इसकी आय 100 है, 75% खर्च कर रहा है तो 25 की बचत कर रहा होगा। ठीक है, अनंतर उसकी आय में 20% बढ़ा दी। भाई वो कह रहा है 100 नहीं मेरी आय, अब 20% बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी, 20% कितनी हो गई 120। अब उसका खर्चा ही बढ़ाया गया होगा, फिर आय बढ़ी है तो खर्चा ही बढ़ा होगा। 15% की वृद्धि की, तो 15% की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा 75 में, 75 में हम लोग 115% निकालेंगे, कितना होगा 25 75, 25 100 हो गया, कितना होगा 345/4, 4 से काटो, 4 8 32 हो गया, 2 4 6 24 पॉइंट, 4 2 4 5 20, कितना हो गया 86.25। मतलब पहले आय 100 थी, खर्चा 25 था, बचत 25 हो गई, सॉरी खर्चा 75 था, बचत 25 हो गई। जब 20% आय बढ़ा दी 120 हो गई, खर्चा 15 बढ़ा दिया, 15%, 15 नहीं 15%, तो 86.25 हो गया। अब मेरे पास बचत कितनी आएगी, यहाँ पे बचत निकालो, इसमें से घटाओ, यहाँ पॉइंट लगा लिया,
मेरे पास बचा कितना 7 5, ठीक है। इसके बाद में 9 से 6 गया तो 3 बचेगा यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ बचेगा कितना 11 से 8 गया तो 3, मतलब पहले मेरी बचत कितनी 25 थी, अब कितनी हो रही है 33.75। कितना हो रहा है 8.75 की क्या हो रही है वृद्धि, कितने पर 25 पर गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना मुझे। 25 से 4 बार, 4 पंजे 20, 2 4 7 28 29 30, 3 4 32 3 35, और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 35% की क्या होगी मेरे पास वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी 35% की आपको वृद्धि हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन मैं इसके बाद एक और लेके आता हूँ, ऐसा क्वेश्चन एक और लेके आता हूँ। सेम क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है, डेट चेंज कर दिए, क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा ही है। ऐसे क्वेश्चन लगभग इसको प्रयास करते करने का। मैं फिर से समझाता हूँ एक बार क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति है जिसकी आय है, खर्चा भी है, तो बचत भी करेगा कुछ बचत भी कर लेगा, वो कुछ बचत भी करेगा। आय मैंने 100 मान ली, 75 खर्च कर रहा है, कितना हो गया 25 ही बचत करेगा। 20% बढ़ा दी, कितना हो गया 120। 10 की वृद्धि कर रहा है, 10 की वृद्धि कर रहा है, इससे 110%, इसका 10% निकालेंगे। 75 का 10% होता है 7.5, 7.5 को 7.5 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 82.5, 7 और 5 12, कितना हो गया 82.5 हो जाएगा, ठीक है 82.5 होगा। अब कितना हो रहा है मेरे पास जब 0.5, 9 से 2 गया तो 7, और 11 से 8 गया तो 3, मतलब मेरी बचत पहले कितनी थी 25, अब हो रही कितनी 37.5। कितनी हो रही है 37.5, कितनी वृद्धि हो रही है मेरे पास, कितनी हो रही है 12 की, 12.5 की वृद्धि हो रही है, कितने पर 25 पर गुणा 100। 25 से कट गया 4 बार, 125 सौ कितना होता है 400, और 25 चौक 100 1, यानी कि 500 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया ये मेरे पास 50% की क्या हो जाएगी मेरे पास वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर मेरे पास डी हो जाएगा भाई। कोई डाउट किसी बच्चे को, ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट हो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम बनता रहता है, मोस्टली बनता रहता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है। देखो किसी परीक्षा में एक है लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं, लिख लो बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज कितने हैं 1800 लड़कियां हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए, मतलब टोटल विद्यार्थी मेरे पास टीएस, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने मेरे पास 1800 है। लड़के 60%, लड़कियों 50% उत्तीर्ण होते हैं। क्या पूछा है अनुत्तीर्ण पूछा है, क्या पूछा है अनुत्तीर्ण। तो देखो लड़के यदि 60% पास हो रहे हैं, लड़के यदि 60% पास हो रहे हैं, तो 40% क्या हो रहे होंगे फेल हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे फेल हो रहे होंगे। इसका 40% निकल कर आएगा कितना 400। उसके बाद 50% लड़कियां फेल हो रही है और 50 पास हो रही है, फेल हो रही है ना, कितना हो गया इसका 400 हो गया। अब क्या पूछा है उनका प्रतिशत ज्ञात करो अनुत्तीर्ण का, जो फेल हुए हैं। भाई ये फेल तो है, ये 400 कितना हो गया टोटल हो गया 800। मतलब मैं कह सकता हूं कि 1800 में से 800 बच्चे फेल हो गए, 800 बच्चे फेल हो गए कितने में से 1800 में से। ये तो भिन्न आ गई, ये तो भिन्न आ गई ना। क्या निकालना है प्रतिशत मुझे निकालना है, प्रतिशत निकालना है मुझे। कट गया 2 से 9 बार, 2 से 400, 9 से काटो से 9 चौक 36 हो गया, 4 बचा 9 चौक 36 हो गया, 4 मतलब मेरे के अंदर कितना निकल कर आएगा आंसर 44.44%। कैसे होंगे फेल का प्रतिशत है, कितना फेल का, जो बच्चे फेल हुए हैं ये उनका पसंद है। कितना दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है, 2 1 पॉइंटर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आप लोग सी टिक कर सकोगे, कर लोगे ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां होती हुआ, ठीक है। कोई विद्यालय है